एमएमआईटी टोकन को जला रहे हैं लोग, एमएमआईटी टोकन को बर्न कर रहे हैं लोग। जिनका भी डीपीआर बन रहा है उसमें से 5% एमएमआईटी और जिनका भी लेबल बोनस बन रहा है उनका 10% एमएमआईटी जो क्वांटिटी है उसको लोग जलाना शुरू कर चुके हैं। आखिर क्यों क्यों लोग एमएमआईटी को जला रहे हैं? इसका जवाब और इसके पीछे की जो असली सच्चाई है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं जो कि हर एक वीडियो में देता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कम समय में ही करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रोड पे भी आ जाते हैं। इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अपना पैसा निवेश करने से पहले उसके बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें, निवेश करें कि जिसका अगर लॉस हो जाए, डूब जाए, तो भी आपकी सेहत पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। आखिर एमएमआईटी टोकन को लोग क्यों जला रहे हैं, क्यों बर्न कर रहे हैं? जब इसके पीछे की सच्चाई मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि अभी तक आपको पैसेंजर ट्रेन में बैठाया गया था और अब आपसे यह कहा जा रहा है कि एमएमआईटी के पास एक्सप्रेस ट्रेन भी उपलब्ध हो चुकी है। कृपया आप अपना जो फंड है उसको लेकर पैसेंजर जो ट्रेन है वहां से आप उतर जाइए और सामने ही एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आकर लग चुकी है, उसमें आप जाकर बैठ जाइए और वहां पर आपकी सीट भी रिजर्व है और शांति से आप बैठिए अपनी सीट पर, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो थी उसमें हल्ला ज्यादा होने लगा था। कोई कह रहा है कि इतना धीरे धीरे चल रही है, ये कब पहुंचाएगी? तो कोई कह रहा है कि ड्राइवर सो गया है क्या? तो उसी में कोई कह रहा है कि लग रहा है इंजनवा सब पीछे से जोड़ दिए हैं, ट्रेन तो पीछे जा रही है। मतलब तरह तरह की बातें। इसी समस्या को दूर करने के लिए एमएमआईटी मैनेजमेंट ने एक सलूशन निकाला कि क्यों ना हम लोग ट्रेन को ही चेंज कर देते हैं। अभी तक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, दिक्कत हो रही है लोगों को भी, मतलब सबको दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना हम लोग ट्रेन को ही चेंज कर देते हैं और एक्सप्रेस से आगे का जो सफर है उसको तय करते हैं। बात अगर रही मतलब खर्चे की, चूंकि टिकट जो किराया है वो तो खर्चा बढ़ेगा एक्सप्रेस का, तो वह लोगों को बता दिया जाएगा और लोग अपना देते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि किराया कितना बढ़ाया गया है, कितना बढ़ा है किराया। तो अभी तक जो पैसेंजर ट्रेन में आप लोग सफर करते हुए आ रहे थे, कर रहे थे, तो अभी तक आपको किराए के रूप में बीएनबी देना पड़ता था जब भी आप क्लेम करते थे या फिर एमएमआईटी टोकन को किसी अन्य टोकन में, कॉइन में कन्वर्ट करते थे तो उसका जो फीस था, यानी कि जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे बना हुआ है बीएनबी पे, बीएनबी आपको पे करना रहता था कुछ %। लेकिन अब आपको ये प्रोसेस तो बेसिक है, ये तो कहीं पे भी रहेंगे करेंगे आपको करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप एक्सप्रेस ट्रेन में अब आ रहे हैं, तो यहां पे आपको बीएनबी के साथ साथ चूंकि ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसमें यह है कि आपको एमएमआईटी की कुछ % यहां पे आपको देना पड़ेगा एज ए टिकट के रूप में। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि एमएमआईटी को आप तभी देंगे जब आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आप स्टेक, मतलब अगर आपने होल्ड किया तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टेकिंग किया है और आपको डेली जो है अर्न हो रहा है एमएमआईटी, आप डेली अर्न कर रहे हैं, तो जो भी आपकी अर्निंग होगी एमएमआईटी की और जब भी आप उसको क्लेम करेंगे तो उसका जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का 5% ऑटोमेटिक वो लेस हो जाएगा, वो बर्निंग में चला जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपका टिकट हो गया। और अगर आप लेवल बोनस की इनकम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और ले रहे हैं, तो वहां पे आपको 10% जो क्वांटिटी होगी वहां से आपका लेस होगा। तो यानी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप एक महीने में एक बार सिर्फ क्लेम करते हैं डीपीआर का, और उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 100 करोड़ एमएमआईटी है, क्वांटिटी 100 करोड़, तो उसका जो 5% है 5 करोड़ आपको देना है और बाकी 95 करोड़ जो होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फीस है और यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तब आप दे रहे हैं। और लेवल के लिए भी यही है, जब आपका पे आउट बनेगा, कमीशन बनेगा, एमएमआईटी आप कमाएंगे, तब उसी में से आपको देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एडवांस, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि मतलब कोई अगर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्ट किया है, तो क्या उसको भी देना पड़ेगा?
तो उसका जो डीपीआर है, तो उस डीपीआर पे जो उसका एमएमआईटी अर्न हो रहा है, तो उसका 5% उसको देना होगा। अगर टोटल निकालेंगे जो आप देते हैं और उसका जो रिटर्न होता है 210%, तो उसमें से 210% में से आप 5% माइनस कर लीजिए, मतलब डेली का, और आप पूरे जो 2100 दिन है या जिस भी प्लान में आपका है उसको आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी परसेंटेज है 5% और 10%, चाहे मतलब अगर इन्वेस्टर है तो चाहे वह छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए बराबर है। टीम अगर बना के काम कर रहा कोई, किसी के पास छोटी टीम है या फिर किसी के पास बड़ी टीम है, तो दोनों के लिए बराबर है। कोई अगर रैंक अचीवर है या कोई अभी 2-4 दिन पहले आया है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, सबके लिए बराबर है कि अगर जो इन्वेस्टर है तो उसका जो डीपीआर है वहां से 5% सबको एक बराबर देना है, अर्न करेंगे तो। और बाकी जो लेबल बोनस है वहां पे भी सबके लिए बराबर है। यह बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे बात करते हैं कि कुछ प्रॉफिट वगैरह, मतलब क्या संभावना है प्रॉफिट वगैरह की। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेन का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आपको मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े कि हमें आगे का जो रास्ता है, सफर है, उसको तय करने के लिए पैसेंजर ट्रेन सही रहेगी या फिर एक्सप्रेस, क्योंकि आपने ट्रेन से सफर जरूर किया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या बरतनी है आपको इस समय, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहली चीज ये करना है आपको कि अपनी जो ट्रेन है उसको चेंज कर लेना है, और जो अपना फंड है उसको सावधानी पूर्वक लेकर आपको शिफ्ट हो जाना है एक्सप्रेस जो ट्रेन खड़ी है उसमें। और कैसे शिफ्ट होना है इसकी वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप जूम सेशन इस समय जो भी हो रहा है डेली, मतलब इसी टॉपिक पे ही हो रहा है, और अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, और उसकी तमाम वीडियो जो जूम का वीडियो होता है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी 1-2 दिन का अगर 1 घंटे भी देख लेते हैं तो उसमें आपको कई लोग करके, मतलब उनका कराया गया लाइव, और उसको देख करके आप सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेन को। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी जो सावधानी आपको बरतनी है कि जब आप कर लें तो वहां पर करने के बाद आप अपना जो फंड है उसको आप जरूर चेक करें कि जितना फंड था आपका पैसेंजर में वह टोटल मतलब एक्सप्रेस में आ गया है कि नहीं, कहीं छूटा तो नहीं है। अगर कुछ 9-10 का फर्क आपको मिलता है तो उसको तुरंत आप अपने सीनियर लीडर्स जो भी हैं जिनके थ्रू आपने किया है तो उनसे आप बताएं, उसका जो सलूशन होगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। और साथ में आप क्लेम करके भी देख लें, आपका जो भी डीपीआर बना हुआ है आप उसको क्लेम करके चेक कर लें कि आपका क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना परसेंट जो टिकट हमने बताया कितना परसेंट वो टिकट में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज्यादा कट रहा है, और अगर ऐसा है तो उसका भी आप तुरंत जो है निदान मतलब शिकायत करके समस्या का हल पा सकते हैं। क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है और लोग जो है मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को ले लेकर जा रहे हैं, सिखा कर ले जा रहे हैं। तो अभी नया कॉन्सेप्ट है और आप इसमें कर लेंगे क्योंकि सिस्टम है, और आगे अगर आप लापरवाही करते हैं और आपका कुछ लॉस होता है तो आप दूसरे को दोष देते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है, आराम से आप इत्मीनान से 2-4 दिन में आप उसको अपना जो है चेंज करने का सिस्टम उसको चेंज करें और चेक करें, और क्लेम करके भी चेक करें कि आपका सारी चीजें ठीक ठाक है कि नहीं है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब उदाहरण से ही हमने बता दिया, ट्रेन का जो उदाहरण दिया उसी से आप समझदार हैं कि यह फायदेमंद हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ अलग मतलब अलग अलग टॉपिक की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी वो कुछ अलग टॉपिक पे भी होगी जो आपके लिए भी काफी बेनिफिट मतलब साबित होगी आपके लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।